कैप्रिकॉर्नियन, अब आपको थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके उस नेचुरल फ्लो को रोक देगी जो आप अपने टैलेंट से कर रहे थे, जो आपका माइंड। एक है आपकी करेज, दूसरा है आपकी नॉलेज, तीसरा है आपकी फिजिकल हेल्थ एंड चौथा है आपकी लक फैक्टर। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 5 जून से 11 जून तक है। दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, दोनों तरतीब से बयान कर देता हूँ, फिर तफसील अलग से बयान करूँगा। वीनस 5 जून को आपके 8th एंगल पर आ जाएगा इस हफ्ते के पहले ही दिन। एंड वीनस का 8th एंगल पर आना कुछ वीकनेस प्रोड्यूस कर सकता है आपको लव लाइफ में, कुछ वीकनेस प्रोड्यूस कर सकता है आपकी जज्बाती कैफियत में। अभी तफसील बयान करूंगा। मार्स भी आपके 8th एंगल पर है, मार्स और वीनस इकट्ठे हैं। 11 जून को मरकरी आ जाएगा आपके 6th एंगल पर। दिस इज़ अ टेक्निकल न्यूज़। एंड सूरज ऑलरेडी आपके 6th एंगल पर है, तो मरकरी और सूरज इकट्ठे हैं। मार्स और वीनस इकट्ठे हैं 8th एंगल पर, सूरज और मरकरी इकट्ठे हैं 6th एंगल पर। अभी तफसील बयान करता हूँ, बट बॉटम लाइन पहले बयान करूँ। कैप्रिकॉर्नियन, अब आपको थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। एक वजह तो ये है कि इस हफ्ते वीनस डिक्रीज़ होगा, वीनस थोड़ा वीक होगा, तो आपकी जज्बाती कैफियत में थोड़ा हिजान पैदा होगा। थोड़े एंगर फिट्स एक्सपेक्टेड हैं, थोड़ा जल्दबाजी एक्सपेक्टेड है, थोड़ा ड्राई नेचर एक्सपेक्टेड है। बट ये सब चीज़ें बेयरेबल हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। जो चीज़ अब ट्रबल देगी वो 17 जून से शुरू होगी, अगले हफ्ते। उसकी वजह इसी हफ्ते बयान कर रहा हूँ। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाना है। उसकी मैंने एक वीडियो अलग बना दी, लेकिन छोटी सी बात यहाँ करके फिर हम लोग मज़ीद पेशंगोई की तरफ जाते हैं। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके उस नेचुरल फ्लो को रोक देगी जो आप अपने टैलेंट से कर रहे थे, जो आपका माइंड आपकी प्लानिंग्स करवा रहा था, जो आपकी एफिशिएंसीज़, जो आपको रिसोर्सेज, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, वो 17 जून के बाद रुकेंगी। तो आपके पास जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ है, इन्हीं का सक्सेस मोमेंटम आपको अपनी सलाहियतों से आगे लेकर चलना होगा। तो ये बात बॉटम लाइन थी, मैंने पहले ही आपको बयान कर दी। आपके लिए वीनस जब 8th एंगल पर आएगा तो ये उसकी एक कमज़ोर सिचुएशन होगी। आपको अपने लव वंस के साथ ज़रा बैकफुट पर रहकर प्यार का इजहार करना होगा। मतलब आप बहुत बढ़ चढ़ कर आप प्यार में अपने हक नहीं मांग सकेंगे। अपने रिलेशनशिप में सामने वाले की अब आपको बात सुनना पड़ेगी, आप डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। रिलेशनशिप अगर न्यू हैं तो अब आपको थोड़ा सा प्लानफुली उन रिलेशनशिप्स को लेकर चलना होगा। अब नेचुरल फ्लो पर रिलेशन प्रोडक्टिव नहीं होंगे बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मार्स भी आपके 8th एंगल पर है। मार्स का 8th एंगल पर होना थोड़ा स्लो करेगा आपकी करेज को। मार्स का 8th एंगल पर होना थोड़ा स्लो करेगा आपके फिजिकल स्टेमिना को। एंड मार्स किसी हद तक आपके लिए उन सडन गेन्स को भी स्लो डाउन कर देगा जो एक्सपेक्टेड था कि आज कल में आपको मिल जाएंगे। तो ये दो चीज़ें आपके लिए कमज़ोर हैं, बट दो चीज़ें अच्छी भी हैं आपके लिए। मरकरी जब 11 जून को आपके 6th एंगल पर आएगा तो इसके 3 फ़ायदे होंगे। एक, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो मार्स की कमज़ोरी की वजह से पैदा होनी थी, वो मरकरी की सपोर्ट की वजह से फुलफ़िल हो जाएगी। तो आपको मार्स की कमज़ोरी सेहत में तो नहीं दिखेगी। दूसरा, मरकरी इज़ योर माइंड एबिलिटी, तो साइकोलॉजिकली आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, कम्युनिकेटिव रहेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे एंड आप पब्लिक इमेज अपनी अच्छी रख सकेंगे। इसके अलावा ये आपकी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, फिर आपकी मिलनसारी को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने बुज़ुर्गों के साथ अच्छे अंदाज से पेश आएंगे, आप अपने कोलीग्स के साथ। तो ये चीज़ें बहुत हद तक वीनस की कमी को और मार्स की कमी को दूर कर देंगी। बट बात अभी ख़त्म नहीं हुई कैप्रिकॉर्नियंस। सूरज भी आपके 6th एंगल पर है। दैट इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी, दैट इज़ योर डिसीजन पावर, दैट इज़ योर करेज। एंड सूरज आपके लिए लॉसेस की रिकवरी की वजह भी बन रहा है। तो किसी हद तक सूरज और मरकरी आपके ज़ख्मों पे मरहम रखेगा। जुपिटर भी आपके लिए ज़ख्मों पे मरहम रखेगा। जुपिटर आपका लकी फैक्टर है। तो अब आपके पास सिर्फ 3 बकेट्स ऑफ सक्सेस खुले हुए हैं। एक है आपकी करेज, दूसरा है आपकी नॉलेज, तीसरा है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ एंड चौथा है आपकी लक फैक्टर। अब इन सेक्टर्स में काम करके आप अपनी लव साइड को भी बचा सकते हैं। इन सेक्टर्स में काम करके आप अपनी जो कंपटीशन एबिलिटीज़ हैं उन्हें भी ऑन कर सकते हैं। इन्हीं 3 बकेट्स में काम करके आप अपने सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपकी फितरत में जो कमज़ोरियाँ आएंगी उन्हें भी रिकवर कर सकते हैं।
बट आपके पास प्ले एरिया महदूद है। आप ऐसा नहीं है कि अब आपका हर ही सेक्टर ऑन है। अब जो कैप्रिकॉनियन तो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियन है वो इन्हीं 3 सपोर्ट से, मरकरी की सपोर्ट से, मतलब माइंड सपोर्ट से, डिसीजन पावर से या लक सपोर्ट से अगर अपने काम पूरे कर जाएं तो उन्हें ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडीज़ परफॉर्म करने की। बट अगर कोई कैप्रिकॉनियन जून की 6 तारीख से उलझे, इरिटेट हो, लॉसेस में जाए तो उसे फिर ज़रूरत है कि वो ब्लू सफ़ार पहने। उसे फिर ज़रूरत है कि वो सूरज शम्स 5 दफ़ा एक दिन में पढ़े। उसे फिर ज़रूरत है कि वो काले कपड़े अवॉइड करे। उसे फिर ज़रूरत है कि वो सफ़ेद रंग का सदका जुम्मे के दिन खैरात करे, नमाज जुम्मा से पहले पहले। अब ये वाली जो प्रोसेस है इसको आप कुछ महीने फेस करेंगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगे, इन जगहों से हट जाएंगे। ये 3-3 हफ्ते 4-4 हफ्ते के प्लैनेट्स हैं। बट सैटर्न अब 120 दिन के लिए रेट्रोग्रेड रहेगा, 4 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा, अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा। सो होपफुली ये सब इन्फॉर्मेशन आप गैदर करेंगे एंड फिर उसके मुताबिक आप डिसीजंस लेंगे। मेरा उस वक़्त हक पूरा हो जाता है आपसे जब आप इस बात को सुनते हैं और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरी ड्यूटी थी, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ मज़े के लिए ये वीडियो देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे लेसन्स के तौर पर लेते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिर लाइफ में चेंजेस लाते हैं। जो लाइफ में चेंजेस लाते हैं मेरी वीडियो देखकर, मेरी इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करते हैं, इन प्रोफेशनल कैलकुलेशंस पर डिपेंड करते हैं, वो मेरा असल मकसद था कि मेरा इल्म सही जगह पहुंच जाए। जब वो सही जगह पहुंच जाता है मुझे बहुत खुशी होती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैप्रिकॉनियन इस हफ्ते के लिए। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर ये कोशिशें, अगर ये काविशें आपको अच्छी लगें तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के